सोमनाथ में खुदाई हुई थी, पुरातत्व विभाग के माध्यम से खुदाई करवाई गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवाई थी। तो उसमें 3 मंजिला इमारत मिलने की खबर आई और ऐसा भी खबर आया कि वो बुद्धिस्ट प्लेस है। तो आखिर क्या कारण है कि जगह जगह बुद्ध प्रतिमाएं निकल रही, लेकिन तो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में बुद्धिज्म कहाँ आएगा? वो तो चाहते हैं कि बुद्धिज्म समाप्त हो। यहाँ तक कि अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे भी खुदाई में यही बात आई थी कि बौद्धिस्ट प्रतिमा प्राप्त हुई थी। आज भारत जाति प्रधान देश है, पहले कृषि प्रधान देश हुआ करता था, लेकिन आज किसी भी संस्था में व्यक्ति किसी भी बड़े पद पर क्यों ना हो, उसके जाने से पहले वहाँ उसकी जाति पहुँच जाती है। तो सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर हैं, तो जातिवाद को लेकर क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ सर? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि भारत कभी कृषि प्रधान देश था ही नहीं। ये कहने वाली बातें या महात्मा गांधी की बात है या जो ओरिएंटलिस्ट इतिहासकार हैं वो कहते रहे कि भारत गांव का देश है, कृषि देश है। भारत शुरू से जाति का देश था, वो आज भी जाति का देश है। रही बात कि जाति पहले पहुंच जाती है, तो बहुत बड़ी सच्चाई है। यदि आप एससी कमीशन बना रखे हैं तो क्यों बना रखा है? आपने एसटी कमीशन बना रखा तो क्यों बना रखा है? आपने ओबीसी कमीशन बना रखा तो क्यों बना? इसका मतलब कि समाज में जाति है। आप हर यूनिवर्सिटी में एक एससी एसटी सेल बना रखे हैं, इसका मतलब यूनिवर्सिटी में जाति है। तो जाति तो आती है। और रही बात मेरी, तो ये दशा अगर सबके साथ है। बाबा साहब जब सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ाने गए तो बच्चे हंसने लगे कि ये महार क्या पढ़ाएगा, ये अछूत क्या पढ़ाएगा। तो बाबा साहब के ज़माने में भी बात सच थी। मोहनदास सुरा सिंह बेचैन दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, हेड बनने की सिलसिला बड़ी लड़ाई हुई, वो भी उनके यहाँ भी जाति पहुँच गई, जेएनयू में भी जाति पहुँच गई। तो इलाहाबाद कौन सा दूध का धुला है, यहाँ भी जाति पहुँच जाती है और मेरी भी जाति पहुँच गई। बच्चे ठीक से जानते हैं कि मैं चमार जाति का प्रोफेसर हूँ और वो हमको उसी तरह से देखने का प्रयास करते हैं। मैंने सब बच्चे तो नहीं, लेकिन बहुत से बच्चे हमको इसी रूप में देखने का प्रयास करते हैं कि मैं प्रोफेसर नहीं हूँ बल्कि चमार हूँ। मेरी पहचान चमार से है, मेरी पहचान प्रोफेसर से नहीं। ये कहने वाली बातें हैं, पेपर पे है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और बच्चे मेरे बच्चे हैं। ये सब कहने वाली बातें। यदि उनके हाँ मैं मिलाऊंगा तब तो मैं प्रोफेसर हूँ। यदि मैं बाबा साहब की बात करूँगा, अपने समाज की बात करूँगा, तब मैं चमार हूँ। जी, अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस वृद्धि का मामला आया था, जिसमें आपने भी छात्रों के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। आखिर क्या कारण है केंद्र सरकार, जो विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय और भी जो विश्वविद्यालय हैं, उन कॉलेजें और यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि करने का मामला सामने निकल कर आया है? मैंने पहले आपको बताया कि सरकार व्यवसायीकरण करके शिक्षा को समाप्त करना चाहती है। संविधान सभा में बाबा साहब ने इस बार में मुद्दा उठाया था, जीबी कामत ने भी उठाया था और के मुंशी ने भी उठाया था। समाजवाद की बात की थी कि शिक्षा को राष्ट्रीयकरण किया जाए और शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। और शायद इसलिए उठाया था क्योंकि भारत एक गरीब देश है और गरीबी का मतलब क्या है? बहुजन समाज के ही लोग 85% जिसे हम कहते हैं वही गरीब हैं। तो अगर शिक्षा अगर फ्री होता तो सबसे अधिक लाभ किसको होता? वो बहुजन समाज को लाभ होता। तो क्या हुआ कि बहुजन समाज को ज़्यादा लाभ न हो, इसलिए शिक्षा का व्यवसायीकरण की बात आई। न केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया, डीयू, सब जगह पे शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात हो रही है। मैं एक बात और देना चाहता हूँ कि अगर जिन देशों में शिक्षा फ्री है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री में फ्री है, डेनमार्क में फ्री है, आपका स्वीडन में फ्री है, उन देशों का आप अगर इंडेक्स देखें, हैप्पीनेस इंडेक्स देखिए तो वो देश बहुत आगे हैं, दूसरे तीसरे पायदान पे। शांति का इंडेक्स देखिए तो भी वो देश आगे हैं। ये तमाम देश शिक्षा में आगे हैं। तो मैं संविधान सभा की जो मंशा थी कि शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, तो मैं भारत सरकार से और आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि भारत में शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। ये बहुजन मुद्दा है। सर, आप इतिहास के प्रोफेसर हैं और जैसा कि अभी सोमनाथ में खुदाई हुई थी, पुरातत्व विभाग के माध्यम से खुदाई करवाई गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवाई थी। तो उसमें 3 मंजिला इमारत मिलने की खबर आई और ऐसा भी खबर आया कि वो बुद्धिस्ट प्लेस है। तो आखिर क्या कारण है कि जगह जगह बुद्ध प्रतिमाएं निकल रही, लेकिन सरकार की मंशा क्या है, उसको बारे में आपसे हम जानना चाहते हैं। मैं आपको पहले भी कहा, जो आपका पहला सवाल था
उसी सवाल से जोड़ता हुआ कि ये संविधान जो है बहुजन समाज के लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी की बात करता है, और ये जो वर्तमान पार्टी है वो एक हिंदू राष्ट्र की संकल्पना लेकर आती है। तो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में बुद्धिज़्म कहाँ आएगा? वो तो चाहते हैं कि बुद्धिज़्म समाप्त हो। यहाँ तक कि अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे भी खुदाई में यही बात आई थी कि बौद्धिस्ट प्रतिमा प्राप्त हुई थी। बल्कि इनफैक्ट पूरे जब कौशाम्बी में 6ठी शताब्दी में बौद्धिस्ट राज है 16 महाजनपद में, तो कौशाम्बी से अयोध्या कितना दूर है? तो अगर भारत के हर धरती को आप खुदाई करेंगे तो सबसे पहले बुद्धिज़्म, जैनिज़्म से रिलेटेड ही आपको कलाकृति मिलेंगी। ये तो अलग बात है कि आपने उन बुद्धिस्ट मूर्तियों को या गौतम बुद्ध से रिलेटेड या जैन धर्म से रिलेटेड सारे जो पुरातत्व है उसको समाप्त करके अब एक अपनी नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, चाहे वो अयोध्या के मामले में हो, चाहे ज्ञानवापी के मामले में हो, चाहे कहीं पे एक अपनी नैरेटिव तैयार कर रहे हैं जो लार्जर कम्युनिटी को इसे एक्सक्लूड करती है। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार को चाहिए कि भाई आप राम मंदिर बनाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जो करना चाहें कीजिए, लेकिन आप हमारे जो प्रतीक हैं उनको समाप्त करने के प्रयास क्यों कर रहे हैं? ये गलत है। सर एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा कि आज संविधान दिवस भी है और ख़ास करके जो हमारे बैकवर्ड समाज की महिलाएं हैं, और जैसा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सिर्फ एक जाति के रूप में देखा जाता है, जब भी उनका नाम आता है उनके किए गए कार्यों को दरकिनार करके उनकी जाति को प्राथमिकता दी जाती है। तो खास करके मैं महिलाओं से रिलेटेड आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि संविधान का महिलाओं के आज के परिप्रेक्ष्य में क्या योगदान है संविधान का? आप मैंने आपको पहले कहा कि संविधान सभा ने एक बड़ा सपना देखा था कि महिलाओं के लिबरेशन के लिए 4 महिलाओं का जिक्र भी मैंने, जैसे हंसा देवी हैं, राजकुमारी अमृत कौर हैं और बेगम रसूल, अजीजा रसूल हैं। आपको आश्चर्य की बात है, बाबा साहब ने जब ये मुद्दा लेकर आए तो अजीजा रसूल ने सपोर्ट किया था। बाबा साहब की कई बातों को उन्होंने सपोर्ट किया, महिला के सवालों को भी बाबा साहब के बातों को उन्होंने सपोर्ट किया। हिंदू कोड बिल के मसले पे बाबा साहब को क्या कहते हैं उसको इस्तीफा देना पड़ा था। यह कि बाबा साहब ने कहा था संविधान सभा के बाद कि सबसे बड़ी जो मुक्ति की आवाज़ थी वो हिंदू कोड बिल था। देखिए दुखद बात है कि ट्रेडिशनल आइडियाज़ ने बाबा साहब की इस बात को चलने नहीं दिया, और इससे भी दुखद बात है कि जो यहाँ की महिलाएं हैं वो भी बाबा साहब की इन बातों को समझ नहीं पाई। और अपर कास्ट की तो बात ही छोड़िए, दलित समाज की महिलाएं भी इस बात को नहीं समझ पा रही हैं। लेकिन ठीक है, समय के साथ इसमें थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। दलित समाज की बहुत सी महिलाएं एजुकेशन को प्राप्त करके आगे बढ़ रही हैं। बहन मायावती का एक बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने भी है, और दलित महिला ऑटोबायोग्राफी लेके आ रहे हैं, रजनी तिलक हैं, अनिता भारती मैडम है, सुशीला टाकभोरे मैडम है। तो ये एक लहर चली है अंधविश्वास के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, पेट्रियार्की के खिलाफ। ये सब बाबा साहब की लेगेसी है जिसको हमारी आज की महिलाएं, जो दलित समाज की महिलाएं उसको समझ रही हैं, ओबीसी समाज की भी महिलाएं समझ रही हैं, लेकिन अभी भी अपर कास्ट की महिलाएं इस बात को तरजीह नहीं देती, और हमारा समाज भी इसमें डूबा हुआ। लेकिन अच्छी बात है कि कुछ परिवर्तन आ रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे जेएनयू के छात्र रह चुके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एज अ प्रोफेसर, इतिहास के प्रोफेसर हैं विक्रम सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको आपके पास तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।